स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जो वो 3x3 की है, जिसको हमने क्रैमर रूल के जरिए जो है अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 30 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 8। बेसिकली हमने सिंपल इसकी कोर को डिस्कस करना है। जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि क्रैमर रूल में दो ही काम करने के हैं, एक ए आई बी को बनाना, यानी कि ए यहाँ पे A1B A2B और A3 को बनाना, और उसके बाद इनके डिटरमिनेंट्स को फाइंड आउट करना। डिटरमिनेंट्स को हमने डिटेल में लास्ट क्लास में लास्ट वीक में जो है वो डिस्कस किया था। सबसे पहले उसी तरह AIB को हम किस तरह बनाएंगे। AIB हमारे पास जो है पहले A1B जो है पहले कॉलम की जगह पे B जो है वो रिप्लेस होगा, सो ये B हमारे पास आ गया। इसी तरह A2B में सेकंड कॉलम की जगह पे जो है वो B रिप्लेस होगा, ये B आ गया, ये पॉजिटिव 8 है। और इसी तरह A3 में सेकंड थर्ड कॉलम की जगह पे इक्वालिटी B आ गई। अब x1 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1B ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, जिसे हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू dx ओवर d, सिंपल d, और डिटर्मिनेंट ऑफ A है जो, तो यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो -40/44 आ गया, ये x1 का आंसर आ गया। इसी तरह x2 क्या 72/44, और इसी तरह x3 38/11। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो जो है नोट करने वाली बात ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, इसका जो डिटर्मिनेंट है, जैसे इसे मैं लिखूं डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A और A, ये जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रैमर रूल अप्लाई होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के ऊपर, और सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होता। हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो क्रैमर रूल जो है वो सिस्टम के लिए फेल हो जाएगा। उस क्रैमर रूल के जरिए हम जो है सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, इवन के सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो नॉन जो इन्वर्टेबल कहलाता है, और वो उसको जो है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। बेसिक कंडीशन इस पे जो है वो ये है, और इसके साथ जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख लें कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए है वो 3x3 है। ये क्रैमर रूल के लिहाज से जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक मेथोडोलॉजी थी जिसको हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास है एडजुकेट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं हम बेसिकली दी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, और जो मैट्रिक्स का इन्वर्स है जो बाय फार्मूला 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिहाज से जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो है एडजुकेट लाजमी जो है वो दरकार होता है। इसी तरह हम इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, जिनको हम नेक्स्ट वीक के अंदर जिस मेथड को हम डिस्कस करेंगे, इस वीक में जो मेथड है उसको हम इन्वर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं बाय फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। Adjugate in linear algebra, the adjugate classical adjoint or adjacent of a square matrix is a transpose of its cofactor matrix. इसी को हम कोफैक्टर टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि हम कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं और उसी का जब ट्रांसपोज जो हम लेते हैं तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स या एडजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। The adjugate has sometimes been called the adjoint, but today the adjoint of a matrix normally refers to its corresponding adjoint operator, which is its conjugate transpose. So हम बेसिकली इसको adjugate के नाम से ही कॉल करें तो बेहतर है। वैसे पुराना जो है तरीका है, हम इसको adjoint भी कहते हैं। एडजॉइंट को फाइंड आउट करने का या एडजुकेट ऑफ ए को फाइंड आउट करने का तरीका कार क्या है कि कोफिशिएंट जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका जो है वो ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लिया जाए।
अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज को फाइंड आउट करने का क्या मेथड है कि जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। अब ए ये कोफैक्टर है C11 जिसे हम A11 भी कहते हैं, ये A11 कोफैक्टर जिसे C11 भी कह दें। कोफैक्टर के लिहाज से क्या आएगा C11 स्टार्ट है प्लस के साथ। इसी तरह ये क्या है -C12 पहली रो सेकंड कॉलम, ये -C13। इसी तरह ये -C21, ये -C22, ये -C23। सिमिलरली पॉजिटिव C31 -C32 और पॉजिटिव C3, ये कोफैक्टर है। अब जब 3 क्रॉस सिस्टम है तो इसका मतलब 3 क्रॉस 3 का सिस्टम है तो इसका मतलब है कि हमें 9 कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो ऑड जो है नंबर ऑफ रोज हैं यानी कि 1, 3, 5, ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, फिर अल्टरनेटिव कोफैक्टर के साइन जो है वो चेंज होते रहेंगे। और जिस तरह इवन जो है वो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगी, जैसे 2, 4, 6, तो उसके बाद अल्टरनेट कोफैक्टर के जो है वो साइन जो है चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे भी 1 स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, पॉजिटिव C11, नेगेटिव C12, पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव C13, फिर आगे अगर C14 होता तो अगेन वो नेगेटिव हो जाता। इसी तरह फिर C21 में आए तो 2 पॉजिटिव है रो, तो माइनस से स्टार्ट हुआ, -22 ये पॉजिटिव है, C22 पॉजिटिव, और C23 जो है अगेन नेगेटिव, और C1 जो है वो पॉजिटिव, 32 जो है वो नेगेटिव, इसी तरह 33 जो है C33 जो है फिर अगेन पॉजिटिव। सो इस तरह इनके साइन जो है वो। अब ये C11 बनेगा कैसे? C11 का मतलब ये है कि पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। सपोज हमारे पास था सपोज A11, A12, A13, इसी तरह A21, A22 और A23, और इसी तरह फिर A31, A32 और A33। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब C11 का मतलब क्या है कि पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दो और बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। अब बाकी का डिटर्मिनेंट में क्या क्या आ रहा है? डिटर्मिन 22, ये 22 आ गया, A23 ये A23 आ गया, A32 ये A32 आ गई एंट्री, और A33 ये A33 आ गई। सो इसी तरह जब C12 बनाएंगे इसका मतलब होगा कि पहली रो और